1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। गवर्नमेंट पाकिस्तान के चारों सूबों के ऊपर मुहित है और किसी फैसले के ऊपर उनकी मोहर, उससे उस फैसले को बड़ी तक़वियत मिलती है। हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी, मुल्क को मुस्तहकम बनाने के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, फैसलों पर मुशावरत जमहूरी अमल है। पाकिस्तान में हुनरमंद अफराद की कमी नहीं, रेकोडिक में अरबों का खजाना दफन है। अगर काम करने की नीयत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान के चारों सूबों पर मुहित है। हमें अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा ज़ाया नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान और सब चीज़ें छोड़ दे और सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, तो ये हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं है। जितनी दुनिया में ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, अगर जापान ने की है 1940 और 50 की 50 और 60 की दिहाई में, उसके बाद कोरिया वगैरह ने की है 70 और 80 की दिहाई में, चीन ने की है 90 की, और पहले इस सदी की पहली दिहाई में 10-10% ग्रोथ की है इन्होंने 20-20 साल तक, और 4 गुना अपनी मिडिल क्लास की इनकम बढ़ा दी है, नेशनल इनकम बढ़ा दी है। तो वो इसी तरह करी थी कि सस्टेनेबल ग्रोथ थी। 10-20 साल के अंदर एक मुल्क जो है वो आराम से मिडिल क्लास हो सकता है। आपको दूसरे ममालिक से अगर कर्जा लेना है तो खुददारी की बात ना करें। जो मुश्किल फैसले करने थे किए। वज़ीर आज़म ने मुझे सपोर्ट किया। 4 बड़े बड़े खसारे के बाद 5वें के लिए तैयार नहीं थे। मिफ्ता इस्माइल बोले, 10 साल में इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाएं तो हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं। गरीब तरीन पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में भी याद रखा। हमने मईशत को दोबारा स्टेबलाइज करना है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन के बगैर हम वो प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा कर सकते जिससे हम आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान को दरपेश किसी एक चैलेंज का हल ना करें, बल्कि उन तीनों चैलेंजेस को एड्रेस करें जो आज हमें दरपेश हैं। हुकूमत के पास वसाइल नहीं, माली बहरान का शिकार है। हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, यूक्रेन तनाज़े से दुनिया भर में महंगाई हुई। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। हमें अपने मुल्की निज़ाम में इस्लाहात करनी है। हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निमटना है। चाहते हैं ज़राअत में पाकिस्तान खूब तरक्की करे। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुल्क में महंगी तरीन बिजली की किल्लत भी बढ़ गई। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का हुकाम बाला से बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 काबीना इजलास में पेश। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का मामला ज़ेर गौर। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक। काबीना की कानून साज कमेटी के 23 जून के फैसलों की तौसीक। इलेक्ट्रिक पंखों के तवानाई से मुतालिक मयार मुकर्रर करने की मंजूरी। ये सारे लोटे जिनको टिकट दिया है ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A का फैसला अभी आना है और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे। महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ बनाएं वरना नौजवान पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, लाहौर जब जागता है तो पूरा मुल्क जाग जाता है। ईद के बाद चारों हलकों में एक एक जलसा करूंगा। इमरान खान 2 तारीख को पुरअमन जलसा करने जा रहे हैं। जो कचरा इकट्ठा किया गया था, इमरान खान एक ठोकर में सारे अंडे गर्क कर देंगे।
ये महंगाई पर काबू पाने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने का मामला, समाअत कल तक मुलतवी। हम बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजारत आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा, क्योंकि इस पर लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसे चैलेंज नहीं किया गया। ऐसी सूरत में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर करवाएगा जिसने 16 तारीख को करवाई थी। अदालत के रिमार्क्स। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस, पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 जुलाई तक तौसी। जमशेद इकबाल चीमा, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद समेत दीगर पीटीआई रहनुमा अदालत में पेश हुए। मुलजमान रहनुमाओं ने थाना शाहदरा, भाटी गेट, शफीकाबाद और गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में जमानतें दायर कर रखी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने जमानतों पर समाअत की। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, 333 नए केसेस रिपोर्ट। NIH के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.42 रिकॉर्ड की गई। 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज हो गया, निजी अस्पताल के ICU में मुंतकिल कर दिया गया। जरा के मुताबिक MQM रहनुमा को हाई ब्लड प्रेशर के बायस हेमरेज हुआ। गुज़िश्ता रोज़ तवील असम्बली इजलास और वर्कलोड के बायस उनकी तबीयत खराब हो गई थी। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कारकुनान और आवाम से कुंवर नवीद जमील की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील की। टेक्सास में सैन अंतोनियो के मज़ाफ़ात से एक लावारिस लारी में